सब जांच करवाओ तो हम जा घरे दवाई खवाती हो जा तो घरे जा तो आप गाड़ी पर जाओ आप लोग। हाँ सर हाँ, इनका कहने मतलब सर यही है कि हम आप घर भी से जब पे नहीं मिली तो तहरीर लगने बताएं लाश कैसे मिली? लाश लाश सर हम बता रहे हैं सर, लाश इसलिए मिली कि सर जिस दिन हत्या हुई थी, जिस दिन गायब हुई थी, उस दिन हम लोग ढूंढ रहे थे लेकिन इन्हें मिले नहीं। गांव के पूरे सैकड़ों लोग ढूंढ रहे थे, मिले नहीं। उसके जिस दिन गुम हुई लड़की उसके दिन बाद है 2 दिन बाद है डेड बॉडी मिली। उसके बाद पुलिस ने लापरवाही से पूरा सब काम हुआ, हत्या हुआ, नहीं तो हत्या नहीं होता। जब इसकी FIR आप करवाने गए थे थाने पे तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने बोला कि ऐसे गुमशुदा में लिखा गया था और कोई उसमें केस नहीं हुआ था। सिर्फ गुमशुदा में ढूंढने के लिए लिखा गया और बाकी कोई कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पुलिस ढूंढने आई थी? एक बार पूछने आई थी, उसके बाद ढूंढी नहीं। पुलिस की पूरी लापरवाही है सर। चलिए ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम है कुलदीप। पुलिस की पूरी लापरवाही हुई है। मामला है पूरा? मामला सर ऐसा है कि मेरी बहन और उसके बाद मम्मी और उसके बाद मेरा भाई साथ में तीनों गए थे लैट्रिन के लिए। उसके बाद में हमारी बहन ने आम बिनने लगी। उसके बाद फिर उसको मम्मी बोले कि चलो घर, तो बोली कि चलो आ रहे हैं। उसके बाद मम्मी और उसके बाद मेरा ब्रदर घर चला गया। उसके बाद पापा को लेने के लिए आया बहन को। उसके बाद देखे तो 5 मिनट में लापता हो गई। तो इसकी शिकायत आपने कहीं किया? इसकी शिकायत सर चौकी थाना में किए थे। मेरे अंकल थे और जितने फैमिली में थे जो गए थे वो किए थे। सिर्फ गुमशुदा लिखा गया था, उसमें बाकी मुकदमा नहीं लिखा गया था। तो फिर उसके बाद एक बार वही पुलिस आई, पूछताछ की। उसके बाद पुलिस की इसमें मेन कारण है सर कि पुलिस की लापरवाही हुई है। नहीं तो मेरी बहन आँख में होती हमारे, तो आँख के सामने। आज की घटना क्या है? आज की घटना सर, हम लोग कई लोग खेत में गए थे, खेत किसानी करने वाले गए। उसके बाद उनका हाथ मिला। उसके बाद पुलिस ने वहाँ से आई। उसके बाद आने के बाद पुलिस ने बोली कि पूरी जनता लोग है, जाओ और जगह से काफ़ी दूर तक ढूंढो। तो वहाँ पर पूरी डेड बॉडी मिली। मामला ये है सर कि ये मेरी भांजी है। तो सुबह में मेरी भांजी और मेरी सिस्टर और एक छोटा उनका लड़का था, ये तीनों गए थे शौच के लिए। तो शौच किए उसके बाद वो जो भांजी थी वो वहीं आम का एक पेड़ था तो वहाँ आम बिनने लगी। और उसकी मम्मी बोली कि बेटा चलो घर, तो बोली कि चलो मम्मी हम आ रहे हैं बस। उसके बाद फिर वो मम्मी उसकी घर पहुँचती है। उसके बाद तुरंत उसके पापा को भेजती है। तो पापा यहाँ आते हैं तो देखते हैं वो नहीं है। तो इतने में मतलब वो हल्ला किए। उसके बाद फिर गांव के भी लोग कुछ इकट्ठा हुए, पूरे बाग पर ढूंढे। उसके बाद कुछ पता नहीं चला। हाँ, इसमें फिर उसके बाद जा कर के पुलिस कंप्लेन किए, FIR वगैरह कुछ किए। तो वहाँ पे जाने के बाद गुमशुदगी लिखी गई और वहाँ मुकदमा नहीं लिखा गया। तो सर इसमें हमारे हिसाब से पुलिस की बहुत ज़्यादा लापरवाही है, क्योंकि वो आई और एक बार अपना फ़र्ज निभा के मतलब 420 अदा करके चली गई। अगर ये छानबीन सही ढंग से किए होते पुलिस लोग तो आज मेरी भांजी मेरे सामने रहती। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहेंगे कि सर ये जो दरिद्रों ने ये ऐसा दुष्कर्म किया है, इन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जीवन कारावास होना चाहिए। ठीक। ये कौन सा गांव है?
ये गांव घरारा है। आपका परिचय? हमारा परिचय में जो लड़की की हत्या हुई मैं उसके सगे मामा है। ये घटना स्थल का थाना कौन सा है? क्या सर? घटना स्थल का थाना कौन सा है? ये थाना सरायनाथ है और चौकी सरसों है। जो 11 साल की बताई जा रही है सराय नायत का मामला है, उसकी कई टुकड़ों में एक तरीके से 26 शव पाए गए हैं। 3 दिनों से वो गायब थी। क्या है पूरा प्रकरण? इसमें कार्रवाई किस तरीके की जा रही है? सराय नायत में एक छोटी बच्ची है जो 11 साल की, उसका जंगल में डेड बॉडी मिली है। उसको पीएम के लिए भेजा गया है, पीएम उसका हो रहा है। और चूँकि 2 तारीख के गायब होने की बात थी जो थाने पे लिखा गया है, और उसमें उसका पीएम के बाद और जो कुछ संदेह हुआ, कुछ संदिग्ध थाना प्रभारी ये सब लोग लेकर के आए भी हैं, पूछताछ चल रही है। और उसके पीछे क्या रीज़न है ये पीएम से क्लियर होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि बच्ची की रेप के बाद हत्या की। अभी पीएम से क्लियर होगा, जो भी है सारी चीज़ें पीएम से क्लियर हो जाएंगी। पीएम अभी चल रहा है।